वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। हेलो। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जो हम सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन की कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं, ग्रामर लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर जब टॉक अबाउट स्पीकिंग तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा फंबल हो जाते हैं। तो क्यों फंबल हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पहली बात तो वहाँ पे वोकेबलरी नहीं होती और स्ट्रक्चर फ्रेमिंग के लिए कोई वर्ड नहीं होते कि कैसे करेंगे, है ना। तो उनको करने के लिए आज बहुत छोटा सा वर्ड लेके आई हूँ मैं, हु WHO, हु इन मीन्स कौन। बिल्कुल बचपन से नर्सरी क्लास से अपन पढ़ते हु मीन्स कौन, है ना। आपको बता दिया जाता है कि हु बोला तो कौन बोला। फिर भी अगर हम नहीं आते, जैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, हमें समझाते हैं कि अगर हु आया है तो वहाँ पे केवल आपको नाम लिख लेना है। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी हमें फ्रेमिंग नहीं आती है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि यदि आपको हु के साथ प्रैक्टिस करना है तो मोस्ट ऑफ टाइम तो आपको बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हु टोल्ड यू, तुमसे किसने कहा। हु केम, कौन आया। हु कम्स, कौन आता है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड लेके। लेकिन बस जब नेगेटिव करते हैं तब हम उसको डज नॉट और डिड नॉट लगाते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन जब बोलेंगे कौन आएगा तो हम हु विल कम लगाएंगे। तो उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे और इससे हम प्रश्न कैसे पूछेंगे। बहुत बार होता है हमने घर में बोलते हैं कि दरवाज़ा किसने खोला रख दिया, फिर लाइट किसने चालू कर दिया, फैन किसने ऐसे छोड़ दिया। तो ये सब कैसे पूछेंगे। बिल्कुल छोटे से वर्ड का काम है ये WHO, हु। ये WH फैमिली का मेंबर होता है और हु मीन्स होता है कौन। तो चलिए अपन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू लर्न मेनी थिंग्स। ओके, तो हु के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हु कम। अब देखो कौन आता है, कभी कभी हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोलने के पॉइंट ऑफ से उसको किसने भी लाएंगे आगे चल के। तो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि मैम आपने तो कौन लिखा था तो कौन ही होना चाहिए, है ना। मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, तो आपको बताना पड़ेगा बॉय हो, गर्ल हो, उषा हो, पुष्पा हो, कौन हो, है ना। तो हु आर यू, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से तो अपने को इंग्लिश एनहांस करना है। ऐसे थोड़ी कि हम पहले दिन से बहुत सारी इंग्लिश बोलने लगेंगे और विदाउट यानी बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोलने लगे। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे और फिर लंबे क्वेश्चन को लेके आएंगे। देखो बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस बना के लाई हूँ मैं। लेकिन क्वेश्चन क्यों, आप किसी से पूछ रहे कौन आया भाई, दरवाजे पे कौन है, तो ये क्वेश्चन है ना। हु केम, हु कम्स, ये देखो बिल्कुल अभी कौन आता है, रोज कौन आता है, बोलते हैं ना हु कम्स। जैसे किसी ने पूछा कि वो आता है तो हु कम्स, कौन आता है, रोज के लिए पूछना है ना, कौन आता है। ये कम्स क्यों लगाया अब आपको मैं बता देती हूँ। देखो ये जो है ये सिंगुलर है। हु किसके लिए काम होता है, सिंगुलर के लिए, यानी कोई एक व्यक्ति की बात हो रही होगी तो अपन बोलते हैं हु केम, हु कम्स, कौन आता है। लेकिन यदि मैंने बोला कि कौन कौन आता है तो अपन ने कुछ नहीं करना, हु ऑल लगा देना, ठीक है। हु ऑल लगा देना, कौन कौन बार बार पूछेंगे तो कौन कौन। तो अभी आज अपन केवल हु पे काम करेंगे तो अपन हु पे करेंगे, ठीक है। हु कम्स, कौन आता है। अब ऐसे आपको क्या क्या लगाना, हु रीड्स, कौन पढ़ता है, हु राइट्स, कौन लिखता है, हु स्कॉल्ड यू, तुमको, हु स्कॉल्ड्स यू, तुम्हें कौन डांटता है, ठीक है ना। तो इसको एक एक वर्ब लेते जाओ, हु के साथ इसको जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो हु केम आ गया। हु केम आया मतलब सेकेंड फॉर्म आ गई। ये तो आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, ठीक है ना। या तो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगाने वाली फॉर्म बोलते हैं, या फिर अपन इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो अपन फिफ्थ फॉर्म से ज्यादा अच्छे समझेंगे। और यहाँ पे अपन ने लिख दिया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखो हु केम, कौन आया, आया गया सब मैंने पहले से बताया था कि जहाँ आ की मात्रा या की मात्रा होती है तो वो पास्ट टेंस में चले जाती है, भूतकाल में बातें चली जाती है। अब ये बोलते हैं ना कौन आया था वहां पे, तो इस प्रकार से, है ना, हु केम। लेकिन अब ये भी होगा कि कौन आएगा, कौन पढ़ेगा। अब जैसे पहले मैंने बताया हु केम, तो भाई हु रेड, किसने पढ़ा, हु प्लेड, किसने खेला। मैंने अभी बताया था आपको कि हु के केवल कौन नहीं बोलना है, कौन खेला ऐसे ही बोले। अभी तो मैच चल रहे हैं तो बोलेंगे हु प्लेड, किसने खेला, कौन खेला अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो इस प्रकार हु वॉच्ड मूवी, किसने मूवी देखी, है ना। हु प्लग्ड द फ्लावर, फूलों को किसने तोड़ा। हु प्लग लीव्स, पत्तियों को किसने तोड़ा। हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया। हु कुक्ड फूड, खाना किसने बनाया। हु वॉश्ड क्लॉथ्स, कपड़े किसने धोए। हु क्लीन द रूम, कमरा किसने धोया। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं पड़ रही। वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपका काम चल जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को समझ में आया है, आगे बढ़ते। अब ये भी तो हो जाएगा कि मैम कौन जाएगा वहां पे, कौन आएगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, वहाँ पे फ्यूचर
फ्यूचर टेंस वाला विल लेके आ जाना है। हु विल कम, कौन आएगा। अब हु विल कम के साथ कुछ नहीं बदलना है अपने को, यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ में, तो अपन ने हु विल रीड, कौन पढ़ेगा, हु विल राइट, कौन लिखेगा, हु विल प्ले, कौन खेलेगा, हु विल लाफ, कौन हंसेगा, हु विल क्राई, कौन रोएगा, है ना, हु विल गो, कौन जाएगा, हु विल टीच यू, कौन तुम्हें पढ़ाएगा, हु विल कुक फूड, कौन खाना बनाएगा, हु विल वॉश योर क्लॉथ, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, हु विल हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। तो ये कुछ नहीं करना, हु की जगह पे आपको नाम लिखते हैं। अब आंसर भी तो दे दिया आना चाहिए, कौन करेंगे। तो अगर आपको बहुत बड़ा आंसर दे देंगे यार तो कुछ भी नहीं है, हम बोलेंगे राम केम, रामू केम, रामू केम, है ना, ठीक है। राम आता है, श्याम आता है, लकी आता है, लकी आएगा, बस कुछ नहीं करना। लकी विल कम, लकी केम, लकी कम्स, ऐसा आ गया। यानी आपको हु को काट के केवल वहाँ पे उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का नाम रखना है। अपने आप आपकी इंग्लिश अच्छी बोलने लगेगी। 2-4 बार प्रैक्टिस। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि डरना बंद करो। जब तक ये डरोगे तब तक इंग्लिश कभी नहीं पढ़ पाओगे। सॉरी। जितना भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इतना दिमाग में चलाओ, अपने माइंड को रीड करो। कोई भी पहले दिन से ही परफेक्शन के साथ आगे नहीं बढ़ता, इसलिए धीरे धीरे ही उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये भी तो आएगा कि मैम कौन नहीं आता, कौन नहीं आया, कौन आएगा, कौन नहीं आया, ठीक है ना। कौन नहीं आएगा ये भी होगा, बिल्कुल होगा। उसके साथ अपने को करना है, उसके साथ अपन जरूर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज और डू, और किसकी पास्ट की डिड है और उसकी विल है ना। चलो आगे देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हु कम्स आया था तो हमने बोला हु डज नॉट कम, कौन नहीं आता, है ना। अब कौन नहीं आता तो कौन नहीं पढ़ता भी तो होगा। हु डज नॉट रीड, हु डज नॉट राइट, हु डज नॉट प्ले, हु डज नॉट कुक फूड, हु डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, है ना। बिल्कुल ऐसा आ गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि यहाँ पे डज ऑलरेडी लगा था। सेकेंड फॉर्म में देखेंगे, यहाँ आया था हु केम, यहाँ अपन ने डिड नॉट लगा दिया। हु डिड नॉट कम, क्यों डिड नॉट लगाया ये अपन ने टेंस में पढ़ लिया है। क्योंकि पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कभी मत बोलना हु डिड नॉट केम, बिल्कुल भी नहीं डालना, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है ऐसी इनकरेक्ट इंग्लिश, तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। चलो, हु डिड नॉट कम, कौन नहीं आया। हु डिड नॉट प्ले, किसने नहीं खेला। हु डिड नॉट रीड, किसने नहीं पढ़ा। हु डिड नॉट राइट, किसने नहीं लिखा। हु डिड नॉट कुक फूड, किसने खाना नहीं बनाया, ठीक है ना। हु डिड नॉट प्ले, किसने नहीं खेला। हु डिड नॉट गो, कौन नहीं गया। देखो बिल्कुल एक नाम हटाया, हु हटाया और वहां पे नाम लिख दिया। मतलब किसी का भी नाम लिखने के लिए हमको हु लगा सकते हैं, है ना। चलो, अब हु विल नॉट कम, अब ये भी तो आएगा कि कौन नहीं जाएगा। यानी फ्यूचर में भी आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन नहीं रोएगा, कौन नहीं हंसेगा, ये भी तो। अगर बच्चे अक्सर बोलते हैं आई विल नॉट क्राई, आई विल नॉट क्राई, आई विल नॉट क्राई, मैं नहीं रोऊंगा, है ना, ये होता। तो ऐसे अपने साथ भी होता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, या मैं बोलते कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर बोलता मैं पढ़ूंगा नहीं। बहुत बार ऐसे आता है, आज मेरा मन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। हु विल नॉट कम, कौन नहीं आएगा। हु विल नॉट राइट, कौन नहीं लिखेगा। हु विल नॉट रीड, कौन नहीं पढ़ेगा। हु विल नॉट प्ले, कौन नहीं खेलेगा। बिल्कुल ऐसा। और इनके साथ अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, आप सीधे सीधे बोलेंगे हु रेड, किसने पढ़ा। हु टुक माई पेन। अब देखो ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना यही वाला, अगर ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस की स्टाइल बता दी। थोड़े बहुत सेंटेंस भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और ये अपन डेली रूटीन में खूब यूज करते, लेकिन वहीं पे अपन स्टक हो जाते कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। चलो, हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया। सबसे बड़ा प्रश्न है कि मेरा पेन किसने उठाया, यहाँ से यही हो जाता है, ठीक है ना। हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पर। दरवाजा किसी ने नॉक किया तो अपन बोलते हैं कौन है दरवाजे पर। हु डिड दिस, किसने किया। आप ध्यान रखना यहाँ पर ये डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैं हर वीडियो में समझाती हूँ, ये डू की सेकेंड फॉर्म है। डू मीन्स होता है करना और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड, है ना।
इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है और जो उसकी फिफ्थ फॉर्म होती है डज, इसके बारे में भी मैं अभी बता रही हूँ। हु डिड दिस, ये किसने किया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगी है क्योंकि वो तो काम ही किया। तो हु डिड मतलब किसने किया ये काम, किसने किया ये सब किसने से बोलते हैं, हु थ्रू दिस वाटर, ये वाटर किसने फेंका, है ना। हु थ्रू दिस गार्बेज, ये कचरा किसने फेंका। इस प्रकार से आपको कई चीजें सेंटेंस लेकर के आ जाना है और बनाना है। लेकिन अगर मैंने हु का डू का डज लिख दिया है तो भी चलेगा। हु डज दिस, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो वो है हु है वो सिंगुलर के लिए काम करता है ना, सिंगुलर नाउन के लिए काम करता है। तो हु डज दिस, तो ये कौन करता है भाई, रोज रोज मैं साफ करती हूँ, ये कौन कर देता है, ये कौन बिखेर देता है, कौन पानी फेंक देता है ना। तो हु डज दिस, ये कौन करता है। हु टोल्ड यू, तुमसे किसने बताया, यही होता है ना बहुत बार कि तुमसे किसने बताया, ये वो जैसे बोलता है कि शी टोल्ड मी और व्हाटएवर जो भी हो रहा है ना, तो बोलता है कि अच्छा तुमसे किसने बताया, तुमसे कौन बोला, ये बात वहाँ हुई थी, है ना। तो ये भी हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हु विल लाइक दिस, ये तुम किसे अच्छा लगेगा यार, ये सब बार बार इधर का उधर कुछ होता है, गंदा हो जाता है, डर्टी हाउस किसको पसंद होता है। तो मतलब हु विल लाइक दिस, कौन पसंद करेगा, ये गंदा घर किसको पसंद आएगा ना। हु थिंक्स सो, ऐसा कौन सोचता है, अच्छा सोचा करो, ऐसा बोलेंगे ना बच्चों को डांटते हैं, हु थिंक्स सो, ऐसा कि कौन सोचता है, अच्छा सोचा करो, है ना। तो इस प्रकार से कई जगह हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और हम उसको समझ में नहीं आता है कि हम वहाँ पे क्या फ्रेम करें। तो ये मैंने बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेम बना करके ला के दी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, हु केम फर्स्ट, अब ये क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम बोले कि पहले कौन आया भाई बताओ, हु केम फर्स्ट, तो पहले कौन आया। Who broke this glass, ये तो अक्सर ही घर में होता है। Who broke this glass, who broke this cup, who threw this water, ये पानी किसने फेंका, है ना। तो ये बिल्कुल who broke this glass, ग्लास यानी जो कांच का ग्लास होता है वो तोड़ा, कप यानी हम जो चाय वगैरह पीते हैं उसका कप, ये कप या ग्लास किसने तोड़ा। अब जिसको इसको लेकर के मिरर लगा दो, वो ब्रोक दिस ग्लास, मिरर कुछ भी लगा दो, लेकिन हर जगह ब्रोक नहीं लगाना है ना, कुछ चीज़ों के लिए लगाना है। लेकिन अगर वहीं पे किसी ने फूल तोड़ा, पत्ती तोड़ा, तो क्या बोलोगे आप, वहाँ बोलोगे हु प्लक्ड द फ्लावर, फ्लावर्स को किसने तोड़ा, फूलों को किसने तोड़ा। हु स्पिल्ड दिस मिल्क, स्पिल्ड यानी फैला देना, हु स्पिल्ड दिस मिल्क, ये दूध किसने गिराया। फिर हु लेफ्ट द, अब ये तो अक्सर ही होता है कि घर लाइट किसने चालू रख दिया, फैन किसने चालू रख दिया, रूम में कोई नहीं है, दरवाजा किसने खोल रह दिया, घर में कोई नहीं है। तो ये हमको रोज बोलना पड़ता है, रोज हमारे घर में सुनने मिलता है, लेकिन हम इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते, अब बना पाओगे मुझे पूरी उम्मीद है। हु लेफ्ट द लाइट ऑन, किसने लाइट खुली छोड़ दी, मतलब लाइट ऑन कर दी, किसने लाइट को खुला छोड़ दिया, किसने बल्ब खुला छोड़ दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, बल्ब खुला छोड़ दिया, ठीक है ना। यानी लाइट चालू कर दिया, रूम में कोई नहीं है ना। हु लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया, हु लेफ्ट द डोर ओपन। हु टर्न द टैप ऑन, नल किसने खुला छोड़ दिया, कई बार नल भी खुला छोड़ देते हैं ना। हु टर्न मतलब खुला छोड़ दिया, टर्न द टैप ऑन, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, बंद करते हैं तो ऑफ, है ना। नल किसने खुला छोड़ा। हु वन द रेस, रेस किसने जीती, हु वन द रेस। हु लिव्स इन द रूम, रूम में कौन रहता है, हु लिव्स इन दिस रूम। मैंने फिर बताया कि सिंगुलर है, हु का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लिव्स लगाएंगे। हु लिव्स इन दिस रूम, इस रूम में कौन रहता है। ऐसे करके हु के साथ कई कई प्रश्न बनाओ और प्रैक्टिस करो, और आगे और कई ऐसे स्ट्रक्चर लेकर के मैं पूरी की पूरी सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसपे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। बस इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसके साथ बार बार क्वेश्चन करो। अब आपको मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना, खुद ही से आंसर दे देना है ना। या फिर अपने एक हाथ को समझ लो, ये सामने वाला बंदा और ये आप बंदे, यहाँ पे आपको पूछना है हु रोट दिस, किसने लिखा ये, है ना। तो नो आई डोंट नो, मुझे क्या पता, आई डिडंट नो, मुझे कुछ पता ही नहीं था उस समय। तो इस प्रकार से आई रोट, मैंने लिखा, अगर सुंदर अक्षर है तो मैंने लिखा, बेकार है तो आई डिडंट रीड, मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं पढ़ा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। अभी अपन डिड और इसके पहले अपन ने जो वीडियो बनाया था उसमें ये सीख लिया था कि यस और नो के आंसर देना है तो वो कैसे देना है। अब यहाँ पे केवल आपको नाम पुट अप करना है, तो इसके आंसर आप केवल नाम लिख करके दे सकते हो हु की जगह। आगे धीरे धीरे हर हेल्पिंग वर्ब के साथ
और हर WH फैमिली के साथ में मैं क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। 50 वीडियो तक मुझे लगता है कि पहुँच जाएंगे और आपकी इंग्लिश बोलवा कर ही मैं रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं करना, 10 से 15 मिनट करना है और 1 महीने बाद आप खुद देखोगे कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना होता है। तो चलिए आज के लिए इनफ हो गया है और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई दूसरा इससे हेल्प ले सकता है, कोई दूसरा इसको आपकी मदद कर सकता है। हाँ, एक और कि वैसे कई बार होता है ना कि मैं क्यों किससे बात करूं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये अपनी सहेलियों को भी बताना, बोला तुम भी मुझसे प्रश्न पूछो और मैं भी तुमसे प्रश्न पूछती हूँ, तो दोनों की इंग्लिश एनहांस होगी। और शिक्षा तो ऐसी चीज़ है जो जिसको जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगी, है ना। तो बस इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।